वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम मॉडल्स के एमसीक्यू करेंगे। यूट्यूब में पहली बार एमसीक्यू ला रहा हूं मॉडल्स के लिए, ठीक है, टर्म वन के लिए। चाहे तुम 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आएंगे हर एग्जाम में। सबसे पहले समझो मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स स्पेशल वर्ब्स होते हैं जो नॉर्मल वर्ब से अलग होती है। दे आर नेवर यूज्ड अलोन, ये कभी भी अकेले नहीं जाती। जैसे ये सेंटेंस देखो, ही गोज, वो जाता है, सेंटेंस पूरा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी ही शुड गो, अब देखो गो लगा लेकिन जो शुड है, शुड के साथ गो आया। कभी भी आपने ऐसा देखा है ही लिख रहा हो और ही के साथ शुड लिख रहा हो, बस खत्म हो गया? नहीं, ही शुड सिंग आएगा, ही शुड गो आएगा, कुछ भी आएगा। तो जो मॉडल वर्ब है, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, वो कभी भी अकेले नहीं आएगी, उसके साथ मेन वर्ब होगी। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो पहले, सबसे पहले यार, इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, जल्दी से मेरे भाई लाइक दे दो। एक पहली बार एमसीक्यू आए हैं मॉडल्स के, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, सब्सक्राइब ठोक दो। आई थिंक आई डैश हैव फेल्ड द टेस्ट बट आई एम नॉट श्योर। अब देखो ये क्या कह रहा है, आई थिंक आई हैव फेल्ड द टेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद टेस्ट में फेल हो जाऊं, बट आई एम नॉट श्योर। अब देखो ये श्योर नहीं है, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता फेल। तो जहां पे श्योरिटी नहीं होती वहां पे हम मे का यूज करते हैं। अब मे तो यहाँ है नहीं, तो मे की पास्ट फॉर्म क्या है, माइट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मुझे लगता है कि मैं फेल हो सकता हूं, आई माइट हैव फेल्ड, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर। वी हैव टू रश, रश का मतलब होता है जल्दी जल्दी जाना, जल्दी करो। वी डैश मिस द लास्ट बस होम, हमें जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो हमारी क्या छूट सकती है, जो आखिरी बस है घर के लिए वो छूट जाएगी। अब देखो जहां पे ऐसी कंडीशन लगी है कि जो मामला बस होना ही होना है, भाई साहब बहुत जरूरी काम है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो वहां पे एक ही वर्ड यूज होता है, मस्ट। अब तो हमें जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि फिर वी मस्ट नॉट मिस द लास्ट बस, लास्ट बस मिस नहीं होनी चाहिए, उसके बाद यहीं रह जाएंगे। इफ यू हैड लेट मी नो अर्लियर आई डैश हैव बीन एबल टू कम। अब देखो अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आ जाता। तो इफ यू हैड लेट मी नो अर्लियर आई वुड हैव बीन एबल टू कम, मैं आ सकता था, आ जाता टाइम पर। यू डैश हेल्प मी, अब तुम तीनों ऑप्शन को देखो, मस्ट टू, शुड टू और हैव टू। क्या कभी मस्ट के बाद टू लगता है? क्या कभी शुड के बाद टू लगता है? नहीं लगता। हैव टू लगता है, यू हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही है। डैश एनीबडी अटेंड द लेक्चर और इज इट जस्ट फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, विल, कैन, डैश या मस्ट। क्या कोई भी लेक्चर अटेंड कर सकता है या ये केवल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है? अब देख लो क्या आएगा, कैन आएगा, ठीक है। एक एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि यार ये जो लेक्चर हो रहे हैं ये केवल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, या केवल कोई भी इन्हें अटेंड कर सकता है। इफ देयर इज एन एज रेस्ट्रिक्शन देन यू डैश गो एज यू आर टू यंग। टू यंग का मतलब है बहुत छोटे हो। आपने देखा होगा इंडियन आइडल, डांस इंडिया डांस के परफॉर्मेंस होते हैं तो उसमें एज लिखी आती है, इतनी से इतनी एज तक के हैं, इतने से इतनी एज तक के। तो ये कह रहा है कि अगर एज रेस्ट्रिक्शन है, एज का कोई लिमिटेशन है, तो फिर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो एज यू आर टू यंग, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। द गवर्नमेंट डैश वोट ऑन द इशू टुमारो, इट इज शेड्यूल फॉर 10 AM। अब देखो क्या लगा हुआ है, टुमारो, टुमारो मीन्स कल, कल का मतलब है आने वाला, कल फ्यूचर में जाएगा, तो और ये काम होना ही होना है, टाइम भी निर्धारित है 10 AM, तो इट विल, द गवर्नमेंट विल वोट ऑन द इश्यू टुमारो, गवर्नमेंट इस इश्यू पे कल वोट करेगी। और कितने बजे मीटिंग है, 10 बजे। डैश वी लीव नाउ और डू यू वांट टू वेट। अब देखो आपने अभी तक विल शैल का जो यूज पढ़ा है वो पढ़ा है फ्यूचर इंडेफिनिट में, हम वहां जाएंगे, वी विल गो देयर और ये। लेकिन जो शैल का यूज है वो सजेशन के लिए भी होता है। जैसे मुझे कहना है आपसे चलो भी शुरू करें, तो इंग्लिश बनेगी शैल वी स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, वो कह रहा है शैल वी लीव नाउ, क्या अब हम जाएं, या डू यू वांट टू वेट, या वेट करना चाहते हो। यू डैश हैव वर्कड सो हार्ड लास्ट वीक, यू लुक सो टायर्ड नाउ। यू डैश वर्क हार्ड, तुमने वर्क हार्ड, बहुत कठिन मेहनत की है पिछले हफ्ते, तुम बहुत ज्यादा थके हुए दिखाई दे रहे हो। अब देखो मस्ट नॉट, आउट नॉट और कांट, ठीक है। कांट तो देखो प्रेजेंट में यूज होगा, यहाँ पे पिछले हफ्ते की बात हो रही है, कांट तो आ नहीं सकता।
अब मस्ट का यूज वहां पे होता है जहां पे जैसे भाई साहब वो इमरजेंसी वाला आया था ना कि हमें जाना ही जाना है, बस छूट जाएगी, इस तरह का काम। तो यहाँ पे आएगा यू आउट नॉट टू हैव वर्क सो हार्ड। ठीक है, तो मैं यार जैसे हमारी मम्मी वगैरह कहती बेटा इतना भी मत पढ़ो कि आंखें खराब हो जाए हैं। ठीक है, यू आउट नॉट हैव वर्क सो हार्ड, तुम्हें इतना कठिन मेहनत नहीं करनी चाहिए थी पिछले हफ्ते, अब तुम बहुत थके थके से लग रहे हो। चिल्ड्रन, अभी तक अगर चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन देता है, आपको हमारे सारे अपडेट मिलते रहेंगे। बेल आइकन को टैप कर दो और यार वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक। व्हेन ही वाज यंग, अब देखो यहीं से पता चल गया पास्ट की बात हो रही है। ही डैश स्विम वेरी वेल, ही वन मेडल्स, यहां वन से भी पता चल गया विन की सेकंड फॉर्म है, उसने मेडल्स भी जीते और चैंपियनशिप भी जीते। तो कैन तो आ नहीं सकता, हैड टू होता है मजबूरी के लिए, कुड, जब वो बहुत छोटा था ही कुड स्विम, बहुत अच्छी तरह से तैर सकता था और उसने काफी सारे मेडल्स भी जीते और चैंपियनशिप भी। द कंपनी डैश गो बैंकरप्ट इफ दे डोंट फाइंड अ लॉट ऑफ मनी क्विकली, जो कंपनी है वो दिवालिया घोषित हो जाएगी। बैंकरप्ट का मतलब है अगर मान के चलो कंपनी ने कहीं से लोन वोन उठाया हुआ है कुछ बैंक से, जैसा माल्या के साथ हुआ था, विजय माल्या के साथ, अगर आपको पता हो तो अगर कंपनी को जल्दी ही कहीं से पैसा नहीं मिला तो ये बैंकरप्ट हो जाएगी। ठीक है, द कंपनी माइट गो, अब देखो अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसा मिल भी जाए और ये भी जरूरी नहीं है कि पैसा ना भी मिले, तो हो भी सकता है और नहीं भी। द कंपनी माइट गो बैंकरप्ट, ठीक है, कंपनी दिवालिया घोषित हो सकती है अगर उन्हें जल्दी से जल्दी पैसा नहीं मिला तो। यू लुक वेरी कंफ्यूज बाय द होमवर्क क्लाइव, यहाँ पे एक पर्सन क्लाइव से कह रहा है यार जो क्लाइव तुम हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें देखिए तुम्हें बड़ी कंफ्यूजन हो रही है होमवर्क से, डैश आई हेल्प यू। अब देखो विल और कैन, सॉरी विल और मस्ट, कोई पर्सन हमारे सामने बात चल रही है बिल्कुल पास्ट में, तो वो पूछ रहा है कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। अरे बता भाई अगर तुझे दिक्कत हो तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इट्स वेट एंड विंडी आउटसाइड, बाहर का मौसम कैसा है, गीला है, और विंडी का मतलब बहुत तेज हवा भी चल रही है। यू डैश गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए बिना छाता के, मतलब बाहर बारिश पड़ रही है और हवा भी तेज चल रही है तो तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए बिना छाते के। आई थिंक दैट साइन मीन्स वी डैश एंटर द बिल्डिंग, लुक देयर इज अ सिक्योरिटी गार्ड टू। चिल्ड्रन, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आंसर देने से पहले जल्दबाजी ना करें, जितना भी सेंटेंस है वो पूरा पढ़ लो। ठीक है, यही मैंने आपको डिटर्मिनर के वीडियो में बताया था, विजुलाइज करने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। तो अब वो कह रहा है कि कहीं कहीं आपने देखा होगा लिखा रहता है अंदर जाना मना है, सड़क पार करना मना है, पुल के आगे बढ़ना मना है, साइन लगे रहते हैं। तो वो कह रहा आई थिंक दैट साइन, इसका मतलब है वी मस्ट नॉट एंटर द बिल्डिंग, हमें नहीं जाना चाहिए, वहां जाने पर रोक है। लुक, देखो वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा है। सौम्या वॉच द मूवी इन फ्रेंच, जैसे आप किसी मूवी को हिंदी में देखते हो, इंग्लिश में देखते हो, यहाँ पर सौम्या ने किसी मूवी को देखी फ्रेंच लैंग्वेज में। एंड डैश अंडरस्टैंड वेरी मच ऑफ इट, अब देखो वॉच्ड, वॉच से क्या पता चल रहा है, V2 से हमें पता चल रहा है कि ये है पास्ट, तो पास्ट के साथ कांट तो नहीं लगा सकता। डिड नॉट हैव टू या कुड नॉट, उसने मूवी किस में देखी, फ्रेंच में देखी और वो ज्यादा कुछ समझ नहीं सकी, तो राइट आंसर है डिड नॉट, सॉरी कुड नॉट अंडरस्टैंड वेरी मच ऑफ इट। दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, मान के चलो मम्मी पापा शॉपिंग करने गए अपनी बच्ची के लिए, अपनी लड़की के लिए, उसका बर्थडे आने वाला है, तो मम्मी कह रही है पापा से देखना ये वाली ड्रेस बहुत सूट कर रही है, उस करेगी उसके स्टाइल पे। शी डैश डेफिनेटली लाइक इट, शी विल डेफिनेटली लाइक इट, उसे ये ड्रेस जरूर पक्का पसंद आएगी। व्हेन जुआन वाज टू, जुआन कौन है, एक लड़का है, जब वो 2 साल का था, ही डैश ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, अब देखो पास्ट की बात हो रही है, वो बहुत अच्छी तरह बातें कर सकता था। he could, she dash visit her grandparents house during holidays, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा सकती है छुट्टियों में, जा भी सकती है नहीं भी जा सकती, कुछ पक्का नहीं कह सकते, तो फिर लगाएंगे हम माइट। डैश आई टॉक टू मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ, तो आप लगा दो, कई बार आप ऐसा होता है आप रिक्वेस्ट करते हो भाई मेरी मैनेजर से बात करवाओ यार, मुझे नहीं बात करनी छोटे मोटे लोगों से, मैं टॉक टू मैनेजर। ठीक है, वी डैश ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो ये तो इस तरह का तो देखते ही समझ में आना जाना चाहिए, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स का हमेशा सम्मान करना चाहिए। यू डैश विजिट देम जस्ट मेक अ फोन कॉल,
यू डैश विजिट देम, जस्ट मेक अ फोन कॉल, मतलब केवल एक फोन कॉल लगा दो, जाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट विजिट देम, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेक अ फोन कॉल, बस एक फोन करके कह दो भैया शादी में आना ही। ऑल मेंबर्स डैश अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस। आपने देखा होगा नोटिस लगते हैं नोटिस बोर्ड पे स्कूल वगैरह में, वैसे भी कंपनीज में। तो कोई एक पर्सन दूसरे लोगों से कह रहा है कि भैया नोटिस में तो ये लिख रहा है सबको अटेंड करनी चाहिए। ऑल मेंबर्स शुड अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस के हिसाब से तो सबको अटेंड करनी चाहिए। इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई है। आई डैश हैव कैरिड माई अम्ब्रेला, मुझे अम्ब्रेला लाना चाहिए था। आई शुड हैव, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, देखो शुड हैव लगा देना, शुड हैव लगा देना और हमेशा V3 लगा देना, कभी मात नहीं खाओगे। कहाँ यूज होगा? ऐसे काम के लिए जो करना चाहिए था हुआ नहीं, ठीक है। ही डैश बी शाय ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज, शाय का मतलब होता है शर्मीला, ये अपने कॉलेज डेज में बहुत शर्मीला हुआ करता था, अब नहीं है। तो कोई भी एक्शन जो पहले होता था अब नहीं होता, यूज टू, ही यूज टू बी शाय। हैड आर फ्लाइट्स बीन ऑन टाइम, अगर हमारी जो फ्लाइट्स है हवाई जहाज है अगर वो टाइम पे होती, वी डैश रीच बाय नाउ, अब तक तो पहुंच गए होते, वी वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। ड्राइवर्स डैश वेयर द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, जो ड्राइवर्स हैं उन्हें सीट बेल्ट लगानी चाहिए ड्राइव करते हुए, ठीक है। अब देखो विल, आउट टू, डेयर टू, माइट, अब यहाँ पे मस्ट नहीं है। अगर मस्ट होता तो हम मस्ट के साथ जाते क्योंकि बहुत जरूरी है, लेकिन मस्ट है ही नहीं, अब क्या करोगे? अब देखो उसका रिप्लेसमेंट देखो, विल तो नहीं लग सकता, डेयर टू नहीं लग सकता, माइट। ड्राइवर्स आउट टू वेयर सीट बेल्ट। डैश वी इन्फॉर्म देम अबाउट आर अराइवल, क्या हम उन्हें इन्फॉर्म कर दें हमारे आने के बारे में? शुड वी इन्फॉर्म, शुड वी इन्फॉर्म देम, क्या हम उन्हें इन्फॉर्म कर दें, क्या हमें उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए? आई डैश परफॉर्म बेटर हैड आई प्रैक्टिस मोर, अगर मैंने ज्यादा प्रैक्टिस की होती तो मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता था, कर सकता था। आई कुड हैव, देखो आई कुड हैव परफॉर्म बेटर, मैं और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता था अगर मैंने अच्छी प्रैक्टिस की होती। चिल्ड्रन ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर, अब मैंने तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन बता दिए, इसका आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। द क्लास इज डिसमिस्ड, क्लास खत्म हो गई है। यू डैश लीव नाउ, शुड आएगा, कैन आएगा, नीड टू आएगा या आउट टू आएगा, इसका आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो यार मेरे भाई प्लीज लाइक ठोक दो यार, एक लाइक तो बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और जो भी तुम्हें कौन सा एमसीक्यू चाहिए, कौन सी वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।